वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो का टाइटल है श्री हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने और कैसे वो काल की अवतार की मदद करेंगे। काल की अवतार के बारे में मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि हमने एक वीडियो देखा था। काल की अवतार जो है वो मतलब कि कहते हैं कि काल की अवतार आएगा और फिर उसके बाद आई थिंक कि दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी और इस टाइप का कुछ सुनने में आता है। मुझे थोड़ा बहुत याद है क्योंकि हमने ये एक बार देखी थी इसके ऊपर वीडियो भी। तो चलते वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। ओके सर, स्पेसिफिकली एंशिएंट हिस्ट्री की बातें करते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है मेगाफोना का, यानी कि आज के ज़माने में जितने भी एनिमल्स को हम जानते हैं उनके सारे के सारे एंसेस्टर्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। 99% ऑफ ऑल एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट। पर उन 99% में बहुत मेगाफोना एनिमल्स थे। मेगाफोना यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स, जो आज के ज़माने में शायद सिर्फ ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल इज द वन एग्जिस्टिंग मेगाफोना। पर पहले बहुत मेगाफोना होते थे, बड़े बड़े बर्ड्स होते थे, बड़े जानवर होते थे। उसी पर्सपेक्टिव से वानर सेना और जटायु के बारे में पूछना चाहूंगा। आप क्या मानते हो, वानर सेना क्या थी? क्या वो कुछ एंशिएंट मैन का एक वर्जन था, हाफ मैन हाफ मंकी? क्या मानते हो आप वानर सेना और जटायु जैसे जीवों के बारे में? देखिए, ये बात एकदम सच है। ये मिथ नहीं है, ये हिस्टोरिकल साइंस है। इसके एविडेंसेस हैं कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जी। मैमथ सच में थे जो हाथी से 3। तो अगर ये बोला गया है कि इंद्र एक हाथी पे चलते थे जिसका नाम ऐरावत था, जिसके 3 सर थे, वो वाइट एलिफेंट था और वो बहुत पावरफुल था। तो मैमथ उसके बहुत बाद के जो हमको प्रूफ्स मिलते हैं, क्योंकि जब आप ऐरावत की बात कर रहे हैं तो आप मैमथ से भी पहले की बात कर रहे हैं। तो हर चीज अब समय के साथ डिटोरिएट हो रहा है। हम लोगों की एज डिटोरिएट हो रही है, हमारी हाइट डिटोरिएट हो रही है। वो भी तो डिटोरिएट होते होते वहां पहुंचे होंगे जहां वो अब हैं। तो ये आज जो हम हाथी देखते हैं वो हाथी शुरू से ऐसा नहीं रहा होगा। वो हाथी बड़ा रहा होगा। आज जो हम शेर देखते हैं उसके पहले सेबर टूथ होते थे जी। और ये हिस्टोरिकली विद द एविडेंस प्रूवन है। तो अगर शेर की जगह सेबर टूथ हो सकते हैं और हाथी की जगह मैमथ और ऐरावत हो सकते हैं, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं हो सकते हैं? इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। मतलब आई एम टॉकिंग इन फेवर ऑफ कि हाँ थे जी, कि वानर सेना, बंदर तो आज भी नकल करते हैं। आप जो करेंगे, हमारे बचपन में कहानी है कि वो नकल करते थे। तो वो कहीं ना कहीं दे आर द क्लोजेस्ट टू ह्यूमन फॉर्म। तो ऐसा देखिए, हर कोई इवॉल्व हो जरूरी नहीं है। 2 4 6 बच्चों को आप एक साथ बड़ा कीजिए, वो सब अलग अलग लोग बनेंगे। तो हो सकता है कि ये एक स्पीशी थी। आप जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में जो शुरुआती लाइन है तिहु लोक उजागर के पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। कपि जो है ना, हनुमान चालीसा में जो शब्द है, ये कपि उस क्लैन का नाम था जिस क्लैन का एक हिस्सा थे हनुमान। पूरी जो वानर सेना, जो पूरे वानर हैं, उनके जैसे हमको होमो सेपियंस बोलते हैं, हम ह्यूमंस हैं, वैसे उनके क्लैन का नाम था प्रॉपर कपि। तो वो कपि के अंदर ये सब आते थे, बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान। तो हाँ, ये होते थे। कहीं कहीं पे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाना पड़ता है। रामायण के बाद क्या हुआ हनुमान जी के साथ? हनुमान जी उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको वो राम के साथ जाना चाहते थे। पर वो पहले से चिरंजीवी थे, यानी कि पैदाइशी चिरंजीवी थे, या उन्हें कुछ वरदान मिला? उनको बहुत सारे वरदान मिले। ओके। जैसे आप हनुमान चालीसा में ही आगे जाते हैं तो हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो उनको लगा कि सूरज जो है वो फल है, वो उड़ गए उसको खाने। और शक्तिशाली तो बहुत थे, वायुपुत्र थे, शिव अवतार थे, तो शक्ति तो अथाह थी। जब वो उड़े खाने के लिए, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आप हमारे हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस लिखा है अर्थ और सन का,
इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द रियल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। और हम हनुमान चालीसा कब से पढ़ रहे हैं। तो हनुमान उड़े उसको खाने के लिए, और उनको रोकने के लिए इंद्र ने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अस्त्र चलाया, उसको वज्र कहते हैं। वो एक दूसरे ऋषि थे दधीची करके, उनके बोन से बना हुआ है एक दूसरे राक्षस को मारने के लिए, और टूट ही नहीं सकता। आप ये समझ लीजिए कि कैप्टन अमेरिका का टाइटेनियम वाला शील्ड है वो, कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन। उससे हनुमान पे हमला कर दिया ये, और हनुमान के चेहरे पे चोट लगी और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। हनुमान है वायुपुत्र, तो वायु नाराज हो गए तो उन्होंने पूरी दुनिया की हवा रोक दी, सब मरने लग गए। उस समय जो वायुदेव थे उनको शांत करने के लिए सब भगवानों ने इनको अलग अलग वरदान दिए, जो दे सकता था सब ने अलग अलग वरदान दिए। उन सब वरदानों का मिलके और ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अमर रहोगे। तो अगर वायु को इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हारे जाने से, कभी नहीं जाओ। लेकिन साथ में वो छोटे थे तो उनको समझ नहीं थी सही और गलत की, इसलिए साथ में ये भी दिया गया कि तुम अभी भूल जाओगे सब कुछ, तुमको याद तब आएगा जब राम आएंगे। राम से मिलके तुमको याद, तुम्हारी शक्तियां सारी याद आएंगी, उसके पहले तुम अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाओ। फिर राम आए, उनको पूरी याद दिलाया गया। उनका पर्पस, राम के साथ जो उनका पर्पस था वो था रावण को हराना। लेकिन और वहाँ राम का पर्पस खत्म होता है, जो पीस लाना था या जो बैलेंस लाना था वर्ल्ड में, अर्थ में, वो विष्णु के अवतार राम का काम वही था, वो करके राम राज जमा के। लेकिन हनुमान जी का जो पर्पस है वो एक नहीं है, हनुमान जी के बहुत सारे पर्पस हैं। हनुमान जी एक बार शिव जी से भी लड़े हैं। हनुमान जी गरुड़ जो है विष्णु जी का वाहन, उसको रेस में हरा के उसका भी घमंड तोड़े हैं। हनुमान जी शिव जी से लड़ते समय उनका त्रिशूल निगल गए थे गुस्से से, और ये सब राम जी के आने पहले हो गया था। हनुमान जी एक बार सुदर्शन चक्र खा गए थे गुस्से से। तो हनुमान जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक, और कम लोगों को पता है कि कृष्ण और अर्जुन गए थे हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हमको वो वाली कहानी मालूम है महाभारत की, जब भीम से जंगल में मिले। हाँ, तो उनकी कई सिद्धियों में से हनुमान जी की सिद्धि थी कि वो जब चाहे अपना वजन इतना बढ़ा लें और जब चाहे जितना घटा लें, तो वो पूंछ नहीं उठा पाए, ये तो मालूम है। अब वो कहाँ रहते थे वहाँ भीम को पता चल गया था। तो भीम ने बोला कि हमारा पांडव की जो सेना है थोड़ी कमज़ोर है, हनुमान जी की मदद मांगते। तो ये लोग गए हनुमान जी के पास कि आप हमारे साइड से लड़िए। तो हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा तो महाभारत का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्योंकि मैं उतरूंगा तो गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन आप आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं लौटाऊंगा। अर्जुन, मैं आपके रथ के फ्लैग पे बैठ जाता हूँ एज अ सिंबल। तो आप कभी भी देखेंगे ऐसी कोई भी तस्वीर जिसमें अर्जुन है और सारथी कृष्ण है, उनमें एक फ्लैग लगा रहता है, और फ्लैग में हनुमान बने रहते हैं जो कि बैठे होते हैं, घुटने के बल बैठे। उसके बाद जब ये वॉर चालू हुआ तो अर्जुन एक तीर चलाते थे और कर्ण का जो रथ था वो कई फीट पीछे चला जाता था। फिर कर्ण एक तीर चलाते थे तो अर्जुन का 2-3 इंच पीछे जाता था, और कृष्ण तारीफ करते थे कर्ण की, क्या तीर चलाया। अर्जुन में ईर्ष्या भावना रही है हमेशा से कहानियों में भी। तो अर्जुन को लगता था मैं मारता हूँ 20 फीट पीछे जाता है, वो मारते हैं मैं 2 इंच पीछे हिल जाता हूँ, तो ये तारीफ करना 3-4 बार ऐसा हो गया। तो अर्जुन बिल्कुल बिफर गए और कृष्ण को बोले आप मतलब क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, आप देखिए मैं कहाँ भेजता हूँ, वो इतना सा हिला देता आप उसकी तारीफ करते। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे नादान, वो जिस रथ को हिला रहा ना उसमें हनुमान बैठे हुए, तेरे को मेरे को हनुमान को हिला दे रहा है। तो तू सोच कि अगर हनुमान नहीं होते तो कहाँ जाता तू। तो हनुमान वहां भी रहे। तो और हनुमान की गाथा तो कल्कि के साथ खत्म हो गई। हनुमान तो जब कली और कल्कि का युद्ध होगा तब फिर आएंगे। तो ये 7 चिरंजीवियों का पूरा जो मिशन है, जो पर्पस है, वहां खत्म हो। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू। रिलेटेड हमने कुछ प्यारी प्यारी बातें समझी, और इसमें हमने जो बेसिकली कल्कि अवतार जो है
ये युद्ध करेंगे और मतलब जब आएंगे तो उस टाइम पे हनुमान जी भी आएंगे। तो खैर ये आने वाले वक्त में एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे में भी, ये मुस्लिम्स में भी बेसिकली होता है कि वो बताते हैं कि जो है ना हमारे यहाँ पर भी जो है वो दज्जाल आएगा। तो दज्जाल का होता है कि उसकी एक आइज होगी और यहाँ पर होगी मिड में और इस तरह का ना। तो अब मैं एक बात सोच रही थी इस वीडियो को देख करके, इसमें कितनी सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं पाकिस्तान मुस्लिम्स की और हिंदुइज्म में, मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंगली देख लें या प्रेजेंट को देख लें तो अब सिर्फ वे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, परसेप्शन डिफरेंट है बट उसका मीनिंग सेम है। तो खैर हनुमान जी का वो जो सन वाली इन्होंने बात कही कि सूरज जो है वो खाने के लिए चले गए थे, उनको जब लगा कि वो फल है तो मतलब उनमें इतनी एनर्जी, इतनी उनमें पावर थी, वो इतना मतलब कि उनमें वो सब कुछ था, तो इस वजह से वो सूरज को खाने के लिए इतनी बुलंदी तक चले गए। तो ये वाकई में बहुत है बात मानने वाली है कि मैंने भी ये वीडियो देखा था जब, तो सूरज जो है हनुमान जी खाने के लिए चले गए थे। जब उनके माता पिता जो है वो कहीं गए हुए थे, हनुमान जी को घर छोड़ा था, नन्हे मुन्ने से हनुमान जी थे, तो उन्होंने क्या किया, वो बैठे हुए थे, उनको भूख लग रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उनको सूरज नजर आया, उन्होंने कहा ये तो बड़े ही मजे का फल लग रहा है, तो वो उनको खाने के लिए चले गए। तो ये थोड़ा फनी सा भी लगा था बट फनी भी है क्योंकि बचपन की हरकतें ऐसी ही होती हैं। और मैंने देखा कि हिंदुइज्म में जो गॉड्स हैं उनकी भी लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरह ही होती है, मतलब कोई डिफरेंट नहीं होता। जैसे बस ये है कि वो पावर में होते हैं, उनके पास पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो उनकी बच्चों वाली मासूमियत, जैसे कृष्णा जी की आप देख लें तो उन्हों को भी, वो भी माखन चोर थे और इस तरह की और नटखट से थे, लेकिन पावर उनमें बहुत ज्यादा थी लेकिन वो दिखाते नहीं थे। हनुमान जी ने जिस तरह से वानर सेना को जो है वो हेल्प किया नदी पार करने में, और इसके साथ साथ राम जी के साथ वो हमेशा से रहे, उनके साथ वो रहना पसंद करते थे। तो हनुमान जी की इन सारी चीजों से यही है कि राम जी की बहुत ज्यादा उन पे कृपा भी थी, तो जिसकी वजह से हनुमान जी जो है वो अपने आप को, हालांकि इतने शक्तिशाली थे हनुमान जी, फिर भी देखो राम जी के लिए, राम जी के भक्त थे वो, तो वो उनको बहुत ज्यादा भक्ति करते थे और वो उनकी मदद की उन्होंने राम जी की, और जो है वो रावण तक पहुंच गए। हालांकि ये पावर किसी के पास नहीं थी, राम के जो है वो हनुमान जी के पास थी, तो वो नदी को क्रॉस करके चले गए। तो ये एक जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। अच्छा, एक अर्जुन वाली बात बताई तो वो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब कि अच्छा, ये मुझे बात नहीं पता थी, मैंने हालांकि जो है वो महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने ये चीज अभी सुनी है कि रावण जो होता है, हनुमान जी जो है वो महाभारत में भी थे। मुझे तो ये लग रहा था कि वो सिर्फ हनुमान जी रामायण में है, मतलब राम जी के वक्त में थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो तो कृष्णा जी के टाइम पर भी थे, और जब महाभारत हुई तो हनुमान जी चाहते तो वो इस मामले को कंप्लीटली खत्म कर सकते थे, और कृष्णा जी चाहते वो भी खत्म कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि राम जी ने तो कृष्ण जी ने तो नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हो, इसमें पता चले सबको कि कौन क्या है और बुराई का खात्मा, और ये मतलब आने वाले वक्तों के लिए, नस्लों के लिए ये एक मैसेज हो, और कि बुराई का खात्मा होता है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो है वो हनुमान जी भी वही यही चाहते होंगे यकीनन, तो वो हर चीज कंट्रोल कर रहे थे, मतलब जितना उनके बस में वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे थे। अब वो करण की जो है वो ऊपर बैठे हुए थे रथ के ऊपर, और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मतलब उनको मोटिवेट कर रहे थे। तो खैर ये जो है ये बातें कुछ डिफरेंट है मेरे लिए कि हनुमान जी नो डाउट उनमें पावर बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन काफी चीजें जो हमें जानी उनके बारे में, तो उसमें ये बहुत सारी चीजें हैं कि हनुमान जी चाहते तो वो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास बहुत सारी पावर थी, सीता माँ से जो उनको दान मिली और बहुत सारी। तो आई थिंक कि और दूसरी बात, हनुमान जी जो हैं उन्होंने जो मुझे पता है
कि हनुमान जी जो है वो मतलब कि उनका जो फेस था, जहाँ तक मुझे आइडिया, तो आई थिंक वो शुरू से ही उनका ऐसे ही था और उनके पिताजी जो है उनका भी ऐसा ही था फेस। तो आई थिंक ये ऐसे ही शुरू से ही था। अगर मैं शायद मेरी हो सकता है मिसकंसेप्शन भी हो तो आप राइट कर सकते हो, एक्यूरेट कर कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों की राय जरूर जानना चाहूंगी। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, काफी कुछ हमें इसमें जानने को मिला, काल के अवतार के बारे में, हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, एंड महाभारत एंड कृष्ण जी के बारे में एज वेल। तो बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। तो गाइज आई होप कि मेरे थ्रू आप लोगों को भी बहुत सारे इस वीडियो को वॉच करके काफी कुछ देखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दे ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।